कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में आस्था, भक्ति और समर्पण की प्रतीक है। इसमें लाखों शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, गंगा नदी से जल भरकर उसे अपने कंधों पर रखी गई कांवड़ में लेकर भगवान शिव के मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा मुख्यतः श्रावण मास जुलाई-अगस्त में होती है, जो भगवान शिव को समर्पित महीना माना जाता है। कांवड़ का अर्थ और रूप। कांवड़ एक लकड़ी या लोहे की डंडी होती है, जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे बर्तन, मुख्यतः पीतल या तांबे के, लटकाए जाते हैं। यह पूरी यात्रा पैदल की जाती है और गंगा जल को जमीन पर नहीं रखा जाता। भक्त इसे कंधे पर उठाकर मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास। प्राचीन काल। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने त्रिवेणी संगम से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया था। रावण भी एक शिव भक्त था, जिसने कैलाश पर्वत पर गंगा जल से अभिषेक किया था। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। मध्य काल में इस परंपरा को ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रूप से मनाया जाता था। यह ज्यादा प्रचलित नहीं थी और सीमित संख्या में भक्त हिस्सा लेते थे। आधुनिक काल 20वीं सदी से अब तक 1980 से 90 के दशक से यह यात्रा बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध हुई। आज यह भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक बन चुकी है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग और स्थान। उत्तर भारत। स्थान जल स्रोत राज्य प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिद्वार, गंगा उत्तराखंड, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ आदि, गंगोत्री भागीरथी गंगा उत्तराखंड, केदारनाथ, गंगोत्री शिवालय सुल्तानगंज, गंगा बिहार बाबा बैद्यनाथ, देवघर झारखंड, प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश, मनकामेश्वर मंदिर आदि पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात से भक्त हरिद्वार और गंगोत्री की यात्रा करते हैं। पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार, बंगाल से सुल्तानगंज होते हुए देवघर जाते हैं। कांवड़ियों के प्रकार। सामान्य कांवड़िया धीरे धीरे पैदल चलते हैं। डाक कांवड़िया दौड़ते हुए गंगा जल लेकर आते हैं। तेज गति से झंडी कांवड़िया झंडा साथ रखते हैं। नंगे पांव कांवड़िया संकल्प के साथ बिना जूते चप्पल यात्रा करते हैं। यात्रा की विशेष बातें। यात्रा के दौरान बोल बम, हर हर महादेव, बम बम भोले जैसे जय घोष करते हैं। भक्त शुद्ध और सात्विक जीवन अपनाते हैं। मांस, शराब, धूम्रपान से परहेज। कई जगहों पर सेवा भावियों द्वारा लंगर, आराम स्थल, प्राथमिक उपचार कैंप लगाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताएं और लाभ। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग इस यात्रा को किसी व्रत या मन्नत के रूप में करते हैं। आत्मिक शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा। इस यात्रा में करोड़ों लोग भाग लेते हैं, इसलिए राज्य सरकारें विशेष इंतजाम करती हैं। मेडिकल टीम, ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस सहायता, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आदि में विशेष रूट प्लान बनाए जाते हैं। आज का स्वरूप। आधुनिक कांवड़ यात्रा। अब यह यात्रा भव्य और विशाल रूप ले चुकी है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे भी भाग लेते हैं। डीजे, झांकियां, बैंड बाजे के साथ यात्रा का आयोजन होता है। हालांकि कई शिव मंदिरों में अब डीजे वर्जित है। सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रा ट्रेंड करता है। 2025 की संभावित तिथियां। सावन माह, दिन, तारीख संभावित। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 सावन का। आखिरी सोमवार 4 अगस्त 2025 रक्षाबंधन। समापन 8 अगस्त 2025। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। आत्मनियंत्रण और संयम, भक्ति और समर्पण, समाज सेवा और सहयोग की भावना। भारत की सांस्कृतिक एकता। यात्रा के नियम। जल को किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जल भरते समय और चढ़ाते समय शुद्धता बनाए रखें। और एक मुख्य बात, क्या कांवड़ यात्रा के दौरान किसी को दुख भी नहीं पहुंचा सकते हैं। कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? कांवड़ यात्रा भक्ति, संयम, सेवा और त्याग का प्रतीक है। इसका मतलब है स्वयं पर नियंत्रण रखना, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा करना, अन्य श्रद्धालुओं और आम जनता को कोई तकलीफ न देना। धार्मिक दृष्टिकोण से जो भक्त दूसरों को दुख देता है, वह भगवान शिव की कृपा का पात्र नहीं बनता।
शिव पुराण भगवान शिव स्वयं करुणा और शांति के देवता हैं। यदि कोई भक्त दूसरों से दुर्व्यवहार करता है, झगड़ा करता है, रास्ता रोकता है या गलत आचरण करता है तो यह शिव भक्ति का अपमान माना जाता है। वास्तविकता में क्या होता है? पिछले कुछ वर्षों में कुछ जगहों पर यह देखने को मिला है कि कुछ कांवड़िए सड़कें जाम कर देते हैं, डीजे पर तेज संगीत, नाच गाना करते हैं, कभी कभी लोगों से झगड़ते या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यह आचरण पूर्णतः अनुचित और धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। सरकार और पुलिस की गाइडलाइन, राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड हर साल इन बातों को लेकर नियम बनाती हैं। किसी को डराना धमकाना या सड़क पर हंगामा करना मना है। डीजे का साउंड एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यातायात को बाधित करना या एम्बुलेंस जैसे वाहनों को रोकना सख्त मना है। किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़ कानून के तहत अपराध है। एक सच्चे कांवड़िए के लक्षण: शांत स्वभाव, किसी को अपशब्द नहीं कहता। सहयोगी, दूसरों की मदद करता है। अनुशासित, नियमों का पालन करता है। विनम्रता, फरमुवाने नहीं करता। सेवा भाव, दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है। निष्कर्ष: अगर आप वाकई में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यात्रा के दौरान किसी को कोई तकलीफ न दें। यही सच्ची भक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही और सकारात्मक सोच के लिए सब्सक्राइब करें और इसे हर शिव भक्त तक शेयर करें।